अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो बातें कही गई हैं, ये सब बातें मेरी नहीं हैं, बल्कि हादिस और कुरान की बातें हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। हदीस कहते हैं कि कयामत के दिन होगा, मैदान ये मैसर सजी होंगी, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा। नामे अमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे। नेक लोगों को उनके राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में दे दिए जाएंगे और बादकारों को, बुरे काम का अमल करने वाले को उनके लेफ्ट हैंड में यानी उल्टे हाथ में अमल नामा दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, अभी उनको नामे अमल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नामाजें इनकी कभी नहीं छुटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होंगी। अजान से पहले ये लोग मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे। अभी इन्हें इनके हाथ में नामे अमल नहीं मिला होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद होगी हमने तो बड़े नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोज़ा रखे हैं, बड़ी बड़ी इबादतें की है। फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे अमल देगा तो मेरे दाने हाथ में नामे अमल देगा, लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे अमाल देने आएगा तो ये अपने दाहिने हाथ बढ़ाएंगे। फरिश्ता अमल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोजे रखे, हमने तो हज किए, हमने तो तहज्जुद पढ़ी है, हमें उल्टे हाथ में नामे अमाल क्यों देंगे? फरिश्ता कहेगा, मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में आमल नामा देने का हुक्म दिया है, तो तुम तर्क ना करो और रब का हुक्म पालन करो। बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोजदार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसे उसका उल्टा हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। अब ये अपने बाएं हाथ में आमल नामा पढ़ेगा और देखेगा ये बुढ़ाई, ये बुढ़ाई, ये बुढ़ाई, ये बुढ़ाई। हर पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुढ़ाइयां ही बुढ़ाइयां लिखी होंगी। उसमें एक भी नमाज का जिक्र नहीं है, एक भी रोजे का जिक्र नहीं है, एक भी हज का जिक्र नहीं है, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं है। वो ये देखेगा, अपने नामे अमाल उठाकर बंद कर देगा। वो चीखेगा और चिल्लाएगा और कहेगा, आए रब्बुल आलमीन, आए अल्लाह, इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हुए हैं। हमारे नामे अमल में तो बुढ़ाइयां ही बुढ़ाइयां लिखी हुई हैं। हमने जो नमाज पढ़ी वो कहाँ चली गई? हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चला गया? हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया? हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया? हमने जो छदगाह और दान खैरात किया था, मस्जिद और मदरसों में हमने जो चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई? आए अल्लाह, मेरी नेकियों का किया हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई? तब ऊपर से आवाज आएंगे, ओ मेरे बंदे, तेरी गिबोत ने, तेरी चूली ने, तेरी हसद ने, तेरी कीने ने, एक मुसलमान के लिए तेरी जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस गिबोत ने, इस हसद ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नामे अमाल में नेकिया नाम का कोई चीज नहीं। तू अपने मुसलमान भाई से नफरत किया करता था, हासद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हासद ने, नफरत ने तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब हमारे पास तेरे नामे अमाल में सिवाय गुनाहों की कोई और चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हासद, ये कीना, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत दुश्मनी इतनी बूढ़ी चीज है कि ये हमारी नमाजों को बर्बाद कर देते हैं, हमारी रोजे को बर्बाद कर देती है, हमारे इबादत को चौपट कर देते हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकाल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं। ये नमाज हमारी खत्म करते जाते हैं, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाते हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे समाज में ये बुढ़ाइयां चल रही हैं या नहीं चल रही है? कुरान पढ़िए। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई है। पहले एक रिश्ता जुड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से इस तरह मोहब्बत और इज्जत करना चाहिए जैसे अपने सगे भाई के साथ करते हैं। कोई अगर अपने भाई को गाली देता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान भाई को किसी ने सताया तो उसको भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपना भाई की तरह समझना चाहिए। जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए, तनाजा हो जाए, मन मिटाव हो जाए, उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो उन गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि दोनों मुसलमान भाई के दरमियान ज्यादा देर तक मन मिटाव ना रहने दें,
ज्यादा देर तक नाराजगी ना रहने दे, बल्कि पूरा समाज मिलाकर उन दोनों के 16 करा दे। दो मुसलमान मोमिन के बीच 16 कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो उसकी भी इजाजत है। झूठ कितनी बड़ी बूढ़ी चीज है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि इसकी बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज है। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी ने प्यारे नबी से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या कोई मोमीन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ हो सकता है। दूसरा सवाल पूछा, ए अल्लाह के नबी, क्या कोई मोमिन वकील हो सकता है? नबी ने कहा, हाँ हो सकता है। हो सकता है उसने ज्यादा पैसा कमा लिया हो और अल्लाह के राह में ज्यादा खर्च ना करें तो कंजूस हो सकता है, वकील हो सकता है। मालाए दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है। हो सकता है मोमीन बोखिल हो सकता है, मालाए दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है। फिर पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया। नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, झूठ बोलता हो तो वो मोमीन हो ही नहीं सकता। मोमीन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदाने जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा, ये हमें मार डालेंगे, पीठ फेड़ी और चुपचाप मैदान से भाग गया। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदाने जंग से, चाहे मत क्यों ना आ जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा, इसके वजह से तुम्हें मोमीन से निकाला नहीं जाएगा। गुनाह है, लेकिन इसके वजह से तुम्हें ईमान से निकाला नहीं जाएगा, इसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मान लो दौलत की मोहब्बत आ सकता है, मान लो दौलत के मोहब्बत में बखीली आ सकती है, लेकिन इसके वजह से ईमान से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन के अंदर झूठ किसी भी वक्त पैदा नहीं हो सकता। जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? कहते हैं अगर दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत हो जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो तो समाज और मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनके दरमियान सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और 16 नहीं हो रहे हैं, ये लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं, 1000 कोशिश करने के बावजूद अगर 2 मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको यह मालूम है कि झूठ अगर दोनों को बोला जाए तो दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे, तो अल्लाह के नबी ने आपको यहां झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। उन दोनों मुसलमान के दरमियान अगर 16 करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो झूठ। इस झूठ के लिए तुम्हें गुनाहगार नहीं कहा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी 2 मुसलमान को एक करने के लिए झूठ की इजाजत भी दे दी। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर इन दोनों को एक कर दिया जाए तो कर दो। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बूढ़ा है, जो इसको बोलने से अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं, और यहां इजाजत दे रहे अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी ने हज्जातुल बिदा के मौके पर बयान दिया था। उस बयान में नबी ने कहा था, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारा खून और माल एक दूसरे पर हराम है। एक दूसरे को कातल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। अल्लाह रसूल अपने आखिरी खुतबे में ये कहा था, कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, आई ईमान वालों, आई मुसलमानों, तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? समझने के लिए मान लें, एक मुसलमान भाई मोबाइल का दुकान दिया है और खराब मोबाइल ठीक भी करता है। उस दुकान पर एक मुसलमान भाई खराब मोबाइल लेकर आता है और कहता है, भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया है, और कहता है, देखिए मेरे मोबाइल को क्या हुआ है। दुकानदार मोबाइल लेता है और मोबाइल को उलट पलट करके देखता है और पता लगता है कि मोबाइल को ठीक करने में 100 रुपए में काम हो जाएगा। लेकिन दुकानदार ने इधर उधर के बातें करके 800 रुपए मांगता है। उस मुसलमान भाई को जब दाम ज्यादा लगता है तो बातें करने लगता है। दुकानदार ने इधर उधर के झूठ बोल के, जैसे भाई आपके मोबाइल के ये खराब हो गया है, ये भी खराब है, वो भी खराब हो गया है, और कसम खा के कहता है, भाई मुझे आपके मोबाइल ठीक करने से 50 रुपया भी निकाल नहीं आएगा। उस भाई को झूठ बोल के और कुछ बात करते करते 500 रुपए में डील डॉन कर लेते हैं।
मोबाइल ठीक करके उन मुसलमान भाई को दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 लेकर जब अपने घर जाते हो, ये 500 रुपए से जो भी खरीदते हो, खाना बनाते हो या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने जो नाजायज़ तरीके से जो माल कमाए हैं, उस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आप इस 500 रुपए से अगर कोई कपड़ा खरीदा और उस कपड़े को पहन के आप नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज़ तरीके से माल कमाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए।